नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चंपारण घोड़ा सहन प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती पंचायत झड़ोखर के राजदेवी माता मंदिर के प्रांगण में युवा समाज सेवी प्रभात कुमार सिन्हा उर्फ विक्की भाई के नेतृत्व में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गाँव के कई बुजुर्गों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भाग ले रहे पंचायत भर के युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं को पंचायती राज के कानूनों का अध्ययन करने की सलाह दी गई। विगत 20 वर्षों से हम प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं, फिर भी हमारा पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण पीछे रह गया। जिन योजनाओं के माध्यम से पंचायत में विकास कार्य चल रहा है, उनकी गुणवत्ता को जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि इस अधिकार से आवाम को अवगत कराएं। साथ ही कहा कि सरकार की आवास योजना, विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाओं, पशु रोड योजना, तालाब खनन की योजना, बकरी पालन योजना आदि के बारे में लाभुकों को जानकारी देना भी इस संवाद का लक्ष्य है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि झड़ोखर पंचायत की जनता और खास करके युवाओं को जागरूक किया जाए कि हम लोगों का जो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का सदुपयोग करके किसी सही व्यक्तियों को हम लोग चुने, क्योंकि पंचायत चुनाव हम लोगों के सर पे है। उस पंचायत चुनाव में युवाओं का अग्रिम रोल सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए, व्यक्ति को पहचानिए, उसके बाद में अपने मत का प्रयोग कीजिए। और कार्यक्रम क्या है आपका? पर्सनली कार्यक्रम है या किसी एनजीओ के थ्रू है? जी नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है। ये किसी एनजीओ का, किसी सरकारी कर्मी का ये कार्यक्रम नहीं है। इस पंचायत चुनाव में आपकी भी उम्मीदवारी होगी क्या? जी, मेरी भी उम्मीदवारी है। मैं भी इस ग्राम पंचायत राज झड़ोखर से मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। ये अलग बात है कि यहाँ की सीटें आरक्षित हो गई है, जो महिला के लिए है, तो हमारी माँ उम्मीदवारी के रूप में आ रही है। सागर जिला के रहली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि संत रविदास की शोभा यात्रा रहली की पटना से चलकर संत रविदास आश्रम पर समापन किया गया, जिसमें रहली विधानसभा विभिन्न ग्रामों से आए हुए लोगों ने भाग लिया। एवं मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के उपरांत दीपू भार्गव ने मंच से संत रविदास जी का आश्रम बनवाने की भी बात कही। इस कार्यक्रम में रहली नगर के विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश सिंह, पवन नायक, अमित नायक, सुशील जैन के साथ में अनेक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जबलपुर से चलकर आए रविदासिया धर्म संगठन के प्रदेश धर्माचार्य श्री रामदया शास्त्री ने जनता के बीच संत रविदास के बारे में उनका जीवन परिचय बताया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नेगीलाल अहिरवार रहे एवं आयोजक टीम श्री हेमंत मासाब, श्री संतोष रोहित, राजकुमार पार्षद, ठलुमा थे, ऋषि अहिरवार, राजेश लारिया, जितेंद्र अहिरवार, राजा अहिरवार, रोहित अहिरवार, पत्रकार छिरारी, श्री विनोद दास जी, बाबा जी मानसिंह गुंजोरा के साथ सैकड़ों की संख्या में अहिरवार समाज के लोग एकत्रित हुए। जबलपुर में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने बताया कि मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसमें भाजपा शासन रहते हुए मुसलमान सबसे ज्यादा शिक्षित हुए हैं। प्रदेश में जब से शिवराज सिंह की सरकार आई है, तब से अल्पसंख्यक तबके को स्कॉलरशिप से लेकर स्कूल एवं हायर एजुकेशन की शिक्षा दिलाने को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिससे अल्पसंख्यक तबके को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। आगामी समय में होने वाले चुनाव से हम इन सारी चीजों को लेकर अल्पसंख्यक समाज के बीच जाएंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस की पोल खोलने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा नाम आपने कहा कि बीते 15 सालों में भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा मुस्लिम शिक्षित हुए। इसके कोई आंकड़े हैं? पहले क्या शिक्षा का स्तर था, कितने प्रतिशत शिक्षा थी? ये आंकड़े आप निकालिए तो आपको स्वतः पता लग जाएगा। और मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में क्या करा, IAS और IPS की पास आउट बच्चों का रिजल्ट निकालेंगे तो आपको महसूस होगा कांग्रेस सरकार में क्या हालत थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हालत। पहला हुआ बैठक वही कार्यक्रम हुआ, साथ में एक महत्वपूर्ण अंग आप है, जिसके माध्यम से जो चौथा स्तंभ है, जिसके माध्यम से हमारी सारी सियासत चलती है। और व्यक्तिगत मैं तो बोलूँ, इसमें वो चेहरे सारे मौजूद हैं जिसने मुझको आज पीछे खड़े होने से यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सब लोग यहाँ मौजूद हुए, आप सबने अपना समय दिया। आप माननीय अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या रूपरेखा है और किस चीज को लेकर बात करें।
सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। शुजालपुर में भी बैंक कर्मचारियों द्वारा यह हड़ताल जारी है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक सहित सभी छोटे बड़े बैंकों की शाखाओं में तालाबंदी है। इन सभी बैंकों में कामकाज 2 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विनिवेश के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है, जिसके विरोध स्वरूप बैंकों की 9 यूनियनों के संयुक्त यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने यह 2 दिवसीय हड़ताल रखी है, जिसमें देश भर के लगभग 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। शुजालपुर में भी शासकीय बैंक कर्मचारियों ने बैंकों में तालाबंदी कर केंद्र सरकार की बैंकों के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ बैंक के बाहर जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। पिछले दिनों शनिवार और रविवार को बैंकों की छुट्टी होने के कारण और अब 2 दिनों की हड़ताल से लगभग करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। क्या है आज आपका? एक्चुअल में हमारी जो ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन है उसके द्वारा 2 दिन की स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। यह स्ट्राइक हम निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा है तो जो शासकीय बैंक है उनका निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में हमारा ये 2 दिन का स्ट्राइक है, आंदोलन है, हड़ताल है। सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हो सकता है कि हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।